शॉर्ट लिखा हुआ है, मैं लेकिन ये मैंने तो जो टारगेट लिखा है वो तो लॉन्ग का है, बड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा पहले तो लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग करते देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया? लॉन्ग करूंगा तो यहाँ पे जितने उसकी स्ट्राइक है, अच्छा स्टार्टिंग की स्ट्राइक भी मेरे को लिखनी पड़ेगी, कितनी? 11,200 लिख रहा है, 11,200 समथिंग है, 11,200 की स्ट्राइक में कर दे रहा हूँ पहली, ठीक। तो ये देखो सारी 11,200 हो गई, ठीक है। और डिफरेंस कितना है हर एक स्ट्राइक में वो देख लो जरा, कितना है? इधर आ जाओ ऑप्शन चेन में, मारुति लगाया मैंने, 100 का है, ठीक है। तो 100 रुपीज का है, तो मैं यही चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो एक है इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक, तो 100 रुपीज कर दिया मैंने, ठीक है। देखो क्या हुआ, 11,200, 300, 400, अब ये कितने की बिच रही है वो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज मेरे को लिखनी है, फिर उसके बाद में सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ कि भाई, मतलब अगर आप देखो यहाँ पे मैंने कोई टारगेट वारगेट नहीं निकाला ना, जीसीडी की साइकिल है, मैं बस ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एक शीट है, इस शीट में कैसे हम ऑप्शन की स्ट्राइक कौन सी सबसे ज्यादा भागने वाली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो 12,000 भागना है, ठीक है। अब ये 12,000 भागना है, तो उस हिसाब से 12,000 वाली कितने की मिल रही है, कितने की मिल रही है? 12,000 सॉरी 11,200 वाली 206 का सेलर खड़ा है, ठीक है। 206 मैंने लिख दिया वहां पे, 206, ठीक। और 11,300 वाली कितने की मिल रही है? 151 की, 151 लिख दिया मैंने। अब कुछ डेसिमल कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा कि 11,400 कितने की मिल रही है? 106 रुपीज की, मैंने एक 106 लिख दिया। अब देखो हर बार क्या हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स रिस्क जो लिख रहा है ना, दिख रहा है, वो हर बार बढ़ता जा रहा है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा ये ऑप्शन, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 3.8 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 4.6 हो रहा है, यहाँ पे 5.5 हो रहा है, 5.6 हो रहा है। टारगेट ऑफ द स्ट्राइक पहले से ही निकला है, क्यों निकला है? 800 कैसे निकला? क्योंकि आपकी टारगेट जो है 12,000 है, और इस वक्त जो स्ट्राइक है वो 11,200 है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा? 800 आएगा कि नहीं? आंसर दो जल्दी से, यस या नो, यस या नो। अब 11,500 देखो, 11,500 देखा 73 रुपीज का, ठीक है। और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और 73 कर दिया था, ये 50 रुपीज का 11,600, ठीक है। और उसके बाद में 11,700 और 800 देखें जरा, 7,035 रुपीज का, 825 रुपीज का, 35 का ये हो गया, 25 का ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गिरावट आ गई, क्या गिरावट आ गई? यहाँ पे 8.5 टाइम्स हो रहा था, अब यहाँ पे 80 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे 18 रुपीज का, यहाँ पे 13 रुपीज का, ये भी लिखे दे रहा हूँ, 18 रुपीज का और ये 13 रुपीज का। लो, ओहो, यहाँ तो नुकसान हो जाएगा आपका, ये प्रीमियम आपका फ्री में चला जाएगा, क्योंकि 12,000 से ऊपर तो गया नहीं, जाएगा नहीं, ठीक है। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर चला गया तो अच्छी बात, मगर ये 13 रुपए तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहीं पे जाके अटक गया प्राइस तो। और ये देखो आपका बार बार ये जो आपका परसेंटेज रिटर्न है वो बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपका, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 12,000 मैंने लिखा है, मैं 11,500 कर दूं, ठीक है। 11,500 कर दे रहा हूँ, 11,500 कर दिया, या 600 कर दे रहा हूँ, ठीक। और मान लो कभी आपको ऐसा रियलाइज हो कि आपने टारगेट गलत लिख दिया, टारगेट तो हम कैसे निकालेंगे? जीसीडी की साइकिल से निकालेंगे, फिर वो हम यहाँ पे फिल करेंगे, फिर उसके बेसिस पे ये ऑप्शंस कितने कितने की मिली वो फिल किया, फिर इसके बेसिस पे क्या होगा? टारगेट ऑफ द स्ट्राइक निकल के आएगा। कैसे? 11,600 माइनस 11,200, 400 हो गया, 11,600 माइनस 11,300, 300 हो गया। ऐसे कर करके लिखते चले जाएंगे। कितना टाइम्स हो रहा है? ये 1.9 टाइम्स हो रहा है, ये 1.9 टाइम, ऐसे ही सभी हो रहे हैं, ठीक है। मैं अगर इसको 11,700 कर दूं, 11, मतलब इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और टाइम्स हो गया, ठीक है। मैं इधर के ये डिलीट कर दे रहा हूँ, तो बेटर तरीके से दिखेगा। अब देखो सबसे ज्यादा मेरे को क्या दिख रहा है? ये वाला स्ट्राइक 2.8 टाइम्स, 2.8 टाइम्स हो रहा है, 11,400 वाला, 11,700 मेरा टारगेट है, इस तरीके से। मतलब आप समझो कि एक स्ट्राइक, कौन सी वाली स्ट्राइक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली, वो तक हम निकाल सकते हैं। मजा आ रही दिखने, देख समझ में आ रहा है कि ऑप्शन में भी कितनी बड़ी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चले। मजा आई ये चीज देख करके, मजा आई। देखो ये आप करते नहीं हो, मेरे को पता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ऑप्शन जीरो हो जाती है, मेरे को ये बताओ जरा, कितने लोग? क्योंकि आप कैलकुलेशन, ये बेसिक कैलकुलेशन तक नहीं करते, कर भी नहीं पाते, करना जानते भी नहीं, कोई बताता भी नहीं, मेरे को बताओ, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चले।
तो यही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया था और सब कुछ किया था। ये वाली स्ट्राइक हमारी निकल के आई थी। इस वाली स्ट्राइक को मैंने बाय किया, 11.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत स्ट्राइक बाय करता, सबसे ये वाली पहले वाली, देखो ये 3.3 टाइम्स हुई, 238% का रिटर्न, ये 132% का रिटर्न, लमसम डबल का डिफरेंस है। तो मेरे को जो 11.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, शायद ये 6-7 लाख का प्रॉफिट होता अगर मैं सबसे पहली वाली स्ट्राइक खरीदता। तो यहाँ पे भी एक आप लोगों से गलती होती है कि आप सही स्ट्राइक को चूज ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप ये कैलकुलेशंस ही नहीं करते हो और आप करने चले ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यार मेरी बात समझो, अगर आप जीत गए तो भी जीतने पर भी आपको मिलने वाला क्या है ये समझो, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। और हारना तो आप समझो कि हारने की तो प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी सेट करी गई है मार्केट में। तो आप अगर जीत गए तो आपको मान लो स्ट्राइक आप गलत खरीद के बैठोगे तो वहां पे प्रॉफिट कम, और हार गए तो तब तो सारी कैपिटल वैसे ही जानी है। तो आप किसी तरीके से जीत भी नहीं सकते। आपको जिताने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, आपको हराने के बारे में सोचा जा रहा है, और आपको जीतने का हथकंडा भी नहीं पता है। अभी तो मैंने साइकिल आपको बताई कि हाँ भाई साइकिल के बेसिस पे आप टारगेट निकाल लोगे, ये कर पाओगे, ये अब आप कर पाओगे, पहले तो नहीं कर पाते। कर पाते क्या, मेरे को बताओ, कर पाते क्या, बताओ, नहीं कर पाते। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि हम जनवरी के स्टार्ट में 9, 10 और 11 जनवरी को जीसीडी लाइव करने वाले हैं फिर से। और ये जो अभी वीक आपका आने वाला है दिसंबर में 19, 20 और 21 को, ये हम अभी वाली जो रिकॉर्डिंग है, जो अभी पिछले 3 दिन खत्म हुए 12, 13 और 14, उसकी रिकॉर्डिंग प्ले करने वाले हैं। ठीक है, और आज भी रात को मैं एक बड़ा तगड़ा सेशन देने वाला हूँ जहाँ से सीधे आपकी स्टार्टिंग हो जाए जीसीडी के अंदर। अभी आपकी क्रिटिकल पॉइंट है या जो भी है, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। देखो एक चीज समझिए, ये मार्केट बियरिश है लेकिन जीसीडी का स्टॉक भाग रहा है। मार्केट गिरा है तो जीसीडी का स्टॉक कम गिरा है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करता है तो जीसीडी का स्टॉक सबसे पहले भागता है।